अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बाकी चीज सेम है, मैं इक्वेटोरियल लाइन बता दूं। जैसे एक डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, जैसे यहां दिखाया हुआ है। ओ ए बी का सेंटर यानी डाइपोल का सेंटर है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ओपी। यहां देखेंगे ओ ए और ओ बी दोनों की वैल्यू a है, o से p की वैल्यू r है। फिर हमने ए पी और बी पी को ज्वाइन किया, तो ए ओ बी कहें या बी ओ बी कहें, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इसमें ए पी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो गया, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह बी ओ पी में बी पी स्क्वायर भी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ पी ए पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर सबकी वैल्यू लिखी हुई है। अब देखेंगे इनका स्क्वायर रूट कर दे हम, ए पी स्क्वायर का ए पी, बी पी स्क्वायर का बी पी और इसका स्क्वायर रूट हाफ, ठीक है ना। स्क्वायर रूट कह दें या पावर हाफ कह दें। आगे हमने इसमें जरूरत पड़ने वाली है कोस थीटा की, या तो एओपी में निकाल लें या बीओपी में। तो ये बता दूंगा थीटा ये एंगल जब दोनों साइड ए पी और बी पी सेम है तो दोनों एंगल भी सेम है। तो इसमें कोस थीटा एओपी राइट एंगल ट्रायंगल एओपी में कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे पता है इसमें ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है एपी, एपी यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। अब आगे बढ़ते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, पी पॉइंट। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, ए के कारण पी पे, तो डिस्टेंस यानी ए पी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्शन यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसको हम अलोंग पीसी कह दें या अलोंग पीए कह दें। E1 को हम पीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि बी पी का स्क्वायर, बी के कारण पी पे, बी पी का स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पॉजिटिव ये भी रिपेल होके कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो अलोंग पी डी। इसको पीडी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमने क्या किया, ये E1 है ये E2 है, या कहीं PC PD, यह है पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल लाइन लेके पैरेललोग्राम बना लिया। तो PL को ज्वाइन किया, PL क्या है, E1 और E2 का रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम ला से ये रिजल्टेंट है, तो कंप्लीट पैरेललोग्राम PCL डी। इसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। जैसे हमें पता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, उसके अनुसार आर हमारा क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो हो गया 2 थीटा लिख दिया। यहां देखेंगे E1 और E2 में एंगल थीटा प्लस थीटा कितना है, 2 थीटा है। अब देखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, तो हमने E2 की जगह E1 रख दिया, E2 की जगह E1 रख दिया। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर क्या हो गया, इसकी जगह भी E1 इसकी जगह भी E1 रख दिया, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर क्या हो गया, 2E1 स्क्वायर। अगले स्टेप में E1 स्क्वायर 2E1 cos 2 थीटा। अगले स्टेप में E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, ये भी 2E1 स्क्वायर, तो 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया 1 और यहां cos 2 थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2E1 स्क्वायर ऐसे ही इसकी जगह 2 cos स्क्वायर थीटा रख दिया, तो E स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब E निकालते हुए स्क्वायर रूट बोथ साइड, E स्क्वायर का E
2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, E1 स्क्वायर का E1, कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा। और यहाँ पे 2 ऐसे ही E1 की जगह हमने रख दिया क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा जो पहले निकाला था उसकी वैल्यू पुट कर। अब देखेंगे क्यू इंटू 2a, पिछले टॉपिक में भी किया था, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है a प्लस आर स्क्वायर की, 1 प्लस हाफ 3/2। डायरेक्शन जैसे पहले ही आई हुई है अलोंग PL, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आई हुई है। शॉर्ट डाइपोल जब R बहुत ज्यादा होता है A से, ठीक है ना, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है इससे, तो A को हम निगलेक्ट कर सकते हैं R के कंपैरिजन में, तो यहाँ A को निगलेक्ट करेंगे, ये तो 0 हो गया, R स्क्वायर की 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R क्यूब बच गया। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब।